हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपने हिंदी सब्जेक्ट ले रखे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। ये एसओ रेगुलर एनसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 12 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, जिसमें से इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आंसर को, और जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इससे पहले जो हमने क्लासेस आपको फर्स्ट एंड सेकंड करा चुके हैं, ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है थर्ड होने जा रही है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा चुके हैं आपको, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, देखिए जो इसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस थर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कराएंगे, जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करा देंगे। इसके अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वीडियो बना देंगे। चैप्टर आपका थर्ड है, उससे हम क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो देखिए, चैप्टर आपका थर्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कराएँगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं, तो ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका नहीं मिलता है, तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन विद आंसर का। इनकी जो प्रमुख रचना थी ये है। तो देखिए, यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन जो 5 था उसके हमने आंसर आपको दिखा दिए। जो तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सत्यवान सावित्री संघ की भाषा और शिल्प तथा सत्यवान सावित्री संघ का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। सत्यवान सावित्री की कथा सार हमें क्या सीख देती है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो इनकी भाषा शिल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है, प्लस इनका जो प्रतिपाद मतलब कि जो कहानी है आपको क्या सीख देती है। जैसे ये कथा है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आप इससे क्या सीखते हैं, तो ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पेपर में प्रतिपाद की जगह इसका मूल संवेदना आ सकता है या कथा सार आ सकता है, तो ये एक ही होते हैं। तो आंसर यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा, तो देखिए क्या है। सत्यवान सावित्री संग एक प्रामाणिक कथा का उदाहरण है, जिसे हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि पंडित लखमणी चंद ने प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत एक पतिव्रता महिला द्वारा अपने पति और परिवार के प्रति समापन को प्रस्तुत किया गया है, जो समाज के आचरण की शुद्धता और मान मर्यादा बनाए रखने के लिए निर्मित की गई है। जिनकी भाषा शैली तथा कला शिल्प अत्यंत प्रभाविक है, जो समाज में विशेष प्रभाव स्थापित करती है। तो इसमें परिचय में आपको लिखना है कि जो ये कहानी, ये कथा है, इनके द्वारा रचित की गई, इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्लस जो इसमें एक महिला के बारे में बताई गई, जो पतिव्रता महिला होती है और अपने परिवार के लिए और अपने जो पति के लिए उनके द्वारा जो भी उनके जो आचरण होते हैं, जो भी उनको मान मर्यादा को रखते हैं, वो उसको उसके लिए कर्तव्य का पालन करती है अपनी। और प्लस इनकी जो भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रभावित है और इस पर समाज का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये परिचय में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ संघ का अर्थ, तो ये क्या होता है? नाटक करना होता है, ठीक है, या नकल करना। आप किसी भी चीज़ को देख के किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, उसे नकल करना या नाटक करना कह सकते हैं। संघ उस घटना या कथा की नकल करने से जुड़ा है, जिसे लोग पहले से जानते, सुनते या देखते आए हैं, जो ऐतिहासिक, प्रामाणिक अथवा लोक प्रचलित किस्सा या कहानी हो सकती है। तो देखो, संघ या घटना आप क्या या कथा कह सकते हैं, ये सब क्या होती है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्लस ये ऐतिहासिक भी हो सकती है, ये जो लोग होते हैं कहानी किस्सा सुने हुए आते हैं और वो हमेशा। अब देखिए, यहाँ तक आपको परिचय के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। अब देखिए, जो मेन क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या है कहानी?
सावित्री और सत्यवान की कथा संग और प्रतिपाद मतलब कि जो ये कहानी ये कथा क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए आपके पेपर में आ जाए प्रतिपाद बताइए, मूल संवेदना बताइए या सावित्री बाई कहानी का सार लिखिए अपने शब्दों में। तो इसमें जो कहानी है ना उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कहानी क्या है, तो कहानी में देखिए आपको ये जो एक महिला है सावित्री नाम की, उनके पति की जो आयु बहुत ज़्यादा ही कम होती है, तो यमराज उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन वो यमराज से अपने पति की जो जान होती है ना, उसे वापस लेके आ जाती है, यही पूरी कहानी है। ठीक है? तो वो कैसे होता है, कैसे करती है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा पेपर में अच्छे तरीके से। और ये आपको पता ही है कि जो सभी महिलाएँ होती हैं, वक़्त के अकॉर्डिंग इसका फ़ास्ट भी किया जाता है। ठीक है? सत्यवान सावित्री की कथा ऐसी ही प्रामाणिक कथा है। यह कथा अपने आप में भारतीय स्त्री के कर्तव्य, चरित्र और पति भक्ति की मिसाल मानी जाती है। तो देखो ये जो कथा है क्या है, मतलब जो भारतीय स्त्री है उसके कर्तव्य, उनके चरित्र, उनके पति भक्ति की जो मिसाल के रूप में देखा जाता है। इसका प्रभाव भारतीय समाज पर ऐसा पड़ा कि आज भी किसी पतिव्रता स्त्री की तुलना सावित्री से ही की जाती है। मतलब जो इस कथा का प्रभाव समाज पर हमारे ऐसा पड़ा कि कोई भी अगर महिला पतिव्रता स्त्री निकल जाए, तो वो सावित्री से उसकी तुलना की जाएगी कि उसके द्वारा उनके जैसी है। प्रामाणिक एवं प्रचलित वर्ड सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अपने कम आयु वाले थे। तो देखो जो ये कहानी ये कथा है इसके अनुसार जो उनके सावित्री के पति थे कम आयु वाले थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारे पति कम आयु वाले हैं, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। तो देखिए जो नारद मुनि है जो सावित्री के पास आते हैं और वो ये बताते हैं कि जो आपके पति की आयु बहुत ज़्यादा ही कम है, वो मतलब कभी भी जा सकते हैं। तो इसकी जगह आप कोई दूसरा वर मतलब कोई दूसरा पति माँग ले लेकिन सावित्री ने बोला कि मैं एक हिंदू नारी हूँ और जो पति को सिर्फ़ मैं एक बार ही चुनती हूँ। इतना उन्होंने बोला, जैसे ही उनके जो पति है उनके शरीर में, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा उसके यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे, यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। तो देखो उस समय ऐसा हुआ कि जो एक वो सावित्री पेड़ के नीचे बैठी थी, वहीं पर अपने पति के जो सर है ना उसे अपने गोद में रख के वहां पर लेटा देती है। प्लस उस कुछ समय में वो देखती है कि जो यमदूत मतलब यमराज के जो दूत होते हैं वो सभी एक साथ आ जाते हैं और यमराज जो उनके पति के जो प्राण होते हैं उसे लेकर मतलब जो उनके जीवन को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। तो वो सावित्री उसे देख लेती है और उसके पीछे करने लगती है, उनके पीछे पीछे चलने लगती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि ये पतिव्रता नारी पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। तो देखो यमराज ने आपको पता ही चला कि क्या कहा कि जो मतलब कि अब यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, आप जाइए, आप अपने पति का साथ वहीं तक पृथ्वी तक ही दे सकते हैं, इससे आगे आप नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो जहाँ मेरे पति रहेंगे वहाँ तक मैं रहूँगी, वो यही मेरा जो पत्नी धर्म है, उन्होंने कहा। तो सावित्री के मुँह से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर माँगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन-कौन से 3 वर लोगी? तो देखो, ये बात सुन के जो सावित्री के मुँह से यमराज बहुत ज़्यादा ही खुश हुए और उसने अपनी खुशी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि आपको 3 चीज़ें दी जाएगी। मतलब कि आप कह सकते हैं 3 वर के अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ें आप माँग सकते हो हमसे और वो हम पूरा करेंगे। ठीक है? तो देखो जब उन्होंने क्या-क्या माँगा 3 चीज़ें, तब सावित्री ने सास-ससुर के लिए नित्य ज्योति माँगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस माँगा, एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की माँ बनने का वर माँगा। तो देखो उन्होंने क्या माँगा, सबसे पहले बोला कि अपने सास-ससुर की आँखें दी जाए, वो अंधे थे। प्लस जो उनके ससुर थे उनका जो राज्य होता है वो वापस उन्हें दिलाया जाए, उनसे छीन लिया गया होगा किसी रीज़न से, तो और प्लस जो उनके पति है सत्यवान जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पुत्र को मतलब उनके बच्चों की माँ बनने का उन्होंने माँगा, ये 3 चीज़ें।
सावित्री के ये 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कथा वस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने इनकी बातें सुनी और प्लस इनको आशीर्वाद दे दिया कि ऐसा ही होगा, जो तुमने बोला है वो होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मित्र पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनर्जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलाया। तो देखो इसका क्या परिणाम हुआ कि जो सावित्री ने अपने पति को जिंदा भी किया, प्लस अपने सास ससुर की जो आंखें भी लौटाई, प्लस उसके ससुर का खोया हुआ सम्मान भी दिलाया। तो ये एक है पत्नीव्रता, जो पतिव्रता आप कह सकते हैं स्त्री। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष पूजन अर्चना करने का विद्यमान है। ये व्रत करने के सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो देखो यही है कि जो इस कथा का सार आप कह सकते हैं, कहानी है, पूरी कहानी है कि जो इसे पवित्र माना जाता है और ये अमावस्या के दिन होता है और इसकी पूजा करते हैं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है वो सभी इसकी पूजा करती है कि हमारे पति की जो उम्र है लंबी हो जाए। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। पूरी कहानी हमने आपको शॉर्ट में बता दी और पूरे लॉन्ग नहीं है। इसी टाइप से आपके पेपर में इसको अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आप इस कहानी को लिख सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो इस कहानी को अपने शब्दों में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए। सावित्री में पतिव्रता धर्म की कथा का सार, यह एक घनिष्ठ पति परायण स्त्री अपने पति को सभी दुखों और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल पर से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य या अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति भी वापस दिलाया। उसी प्रकार महिला को अपने गुरु केवल पति को ही नहीं मानना चाहिए, गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो देखो यही बताया जा रहा है, मतलब अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं पूरी कहानी को कि उन्होंने अपने पति को, अपने प्राण को वापस लिया दिया, उनके यमराज से उनको छुड़ा लिया, उनके जो सास ससुर हैं उनकी आंखें दे दी, प्लस उनके राज्य पाट उनको दिला दिया। तो यही है जो अपने पति के पीछे रहना चाहिए, नहीं कि इधर उधर भागना चाहिए और अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए। अब देखिए जो सत्यवान सावित्री की भाषा शैली तथा कला शिल्प क्या है, तो ये देखिए। तो इनकी भाषा शैली के अकॉर्डिंग देखिए, भाषा सरल सहज है जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो आपको समझ में आई गया कहानी को पढ़ के, कितना अच्छी कहानी है और आपको एकदम समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी जो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें सत्यवान सावित्री संघ में हिंदी के ही एक रूप में हरियाणवी भाषा की बेंगलु बोली के शब्दों की झलक दिखाई देती है। तो इसमें थोड़ा बेंगोली भी दिखाई देता है। शैली परंपरागत काव्य शैली में लिखी गई है और संघ शैली में गाई गई है। तो ये काव्य में लिखी गई है और संघ में इसको गाया गया है, ठीक है। लक्ष्मणी चंद द्वारा हरियाणवी भाषा में संघ के रूप में गाया गया, तो ये हरियाणवी के अकॉर्डिंग इसको गाया गया है। कला शिल्प इसके अंतर्गत सुंदर शब्दों का चिन्ह, मुहावरे, कहावत इत्यादि को मुख्य रूप से शामिल किया गया। तो आपको पता है कि जो कहानी के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से भी इसका प्रयोग किया गया है। कथा को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग किया गया है। सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इस कथा को भारतीय समाज के लिए नैतिकता, त्याग और बलिदान को इस तरह पर प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। गायन तरीकों के छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिसमें कथा को सुंदर रूप दिया है। सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से संघ का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसकी प्रस्तुति कला शैली के अंतर्गत गीत, कथा और नाटक के रूप में दी गई है। तो गाइस ये इसके जो आप कह सकते हैं इनकी भाषा शैली के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो आप कला शिल्प के अकॉर्डिंग ये आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या लिख सकते हैं। उपरोक्त अध्ययन के अनुसार कहा जा सकता है कि सत्यवान सावित्री संघ की भाषा शैली आम बोलचाल के शब्दों में सुसज्जित है। प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा इस प्रामाणिक कथा को गायन एवं नाटक जैसी कलाओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो प्रामाणिक होते हुए भी समाज को एक स्त्री की प्रतिबद्धता, पारिवारिक संपन्न को प्रासंगिकता प्रदान करती है। तो देखो फाइनली आपको समझ में आ गया। आपको मेन जो आपको याद रखना है तो ये नीचे वाले थोड़े याद करने हैं, और ये पूरी कहानी जो हमने आपको इतने अच्छे से समझा दी है कहानी, तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, सत्यवान सावित्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, आप इस पूरी कहानी को आप लिख दीजिएगा, कथा को,
ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अगर ये नहीं आएगा तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग दिला दिया, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन नहीं करें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जो चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से चांस है जो क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर ये आया, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।